व्यूअर्स, मैं हूं शमानाथ और मैं लाई हूं आपके लिए रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन का रिमेनिंग पार्ट जो कि रिलेटेड है प्रोपोर्शन के बारे में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ रेशो के बारे में जो कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट वो रेशो कहलाता है। तो इसकी अदर यानी कि अगर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करें जिनका यूनिट सेम हो तो वो रेशो होता है। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है कि व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। तो मैंने ये सब आपको पहले से बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में फिर आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग सब बता दिया था, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा अभी जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मीन्स ये कि अगर हमें दो रेशोज दिए हुए हैं जैसे A/B और C/D, A/B और C/D, अगर इन दोनों रेशियोज को हम इक्वल कर दें तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। और यहाँ पर A, B और C और D प्रोपोर्शन में कहलाएंगे, यानी कि चारों प्रोपोर्शन में। इसको एक्सप्रेस करने का जो सिंबल होता है वो जैसे रेशियो का टू डॉट से, प्रोपोर्शन को हम 4 डॉट से शो करते हैं। अब मैंने ये जैसे पहले बता चुकी हूँ कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी शो करते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शन को हमने सिंबल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियोज इक्वल है, तो इसलिए प्रोपोर्शन में है। और C/D। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि ये जो दो टर्म्स होती हैं फाइनल की, जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर D है, इनको अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है दो रेशो, तो ये फाइनल जो टर्म्स होती हैं दोनों की ये एक्सट्रीम कहलाती हैं, और जो मिडल टर्म्स होती हैं जैसे B और C ये मीन कहलाती हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन का कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लाइक A/B = C/D, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, जैसे A को D से मल्टीप्लाई किया AD = BC, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये जो एक्सट्रीम्स वाला जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट है वो कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और जो मीन वाली प्रोडक्ट है वो कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है AD = BC। तो हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड के किस तरह सॉल्व करने होते हैं, तो वो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और बताएंगे कि किस तरह सॉल्व करना। रिलेटेड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें इसमें एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन है, इसमें रेशियो शो किए गए हैं कि 40 का 60 से रेशियो है, 50 रेशियो x है, तो इसमें हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक्सट्रीम है और ये दोनों बीच वाली टर्म्स मीन है। तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है कि इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स की वैल्यू को मीन्स की वैल्यू को, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम्स की वैल्यू 40 और x है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 40 को x है, और मीन की वैल्यू 60 और 50 है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसे AD = BC। तो इसमें हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पर सिंपली हमने इक्वल के राइट साइड पे वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और 40 को नीचे ले गए जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको सिंपली लोवेस्ट फॉर्म में लिखा है फ्रैक्शन की, तो ये आ गया हमारे पास 75 इसका आंसर, s की वैल्यू निकल कर आई है 75। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू ऑफ a मालूम करनी है, a की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशियो 3a+4 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। इसको सिंपली हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे 3a+4 इन्होंने कहा है, तो 3a+4 2a+5 ये इक्वल है 4:3 के। ये हमने पूरा सिर्फ क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो 3a+4 जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, तो हमने 3a+4 को फ्रैक्शन में शो कर दिया है 2a+5 से, और इसको इक्वेट कर दिया है 4/3 के, यानी कि 4:3 को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर दिया है।
इसके बाद हमने दोनों ब्रैकेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स। तो ये 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरी ऊपर की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हमने इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ये 3 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9 आ गया। इसी तरह 3 4 12, और यहाँ पर 4 जो है 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 हो गया, प्लस 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया। इसके बाद हमने 8a जो यहाँ पर प्लस में है 9a के साथ आगे माइनस में हो गया है, क्योंकि हम ए वाली टर्म्स को दोनों को एक साथ ले आए हैं। इसी तरह जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं जैसे 20 और 12 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 9a में से 8a को माइनस करेंगे तो a बचता है ओनली। इसी तरह 20 में से 12 को माइनस किया तो 8 आया, और a की वैल्यू निकल कर आ गई है 8। बस प्रोपोर्शन का ही एक और दूसरा डिफरेंट स्टाइल का सवाल है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। मीन्स ये कि हमें 5:27 में वो कौन सी टर्म ऐड करें कि इन दोनों टर्म्स में से वो कौन सा हम इसमें नंबर ऐड करें कि ये इक्वल हो जाए 1:3 के। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए एक सपोज कर लिया है कि वो टर्म ए है, यानी कि हम ए में यानी कि ए जो है दोनों में ऐड कर देंगे 5 में भी और 27 में भी, तो ये इक्वल हो जाएगा 1:3 के। तो हमने 5 को जो है इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों टर्म के साथ ऐड किया है। जैसा कि हमें पता है कि 5/27 का मतलब 5/27 है, तो हमने इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने दोनों टर्म के साथ ए को ऐड कर दिया है। ये ए हमने खुद से सपोज किया है और इसको फिर इक्वेट कर दिया है 1:3 यानी 1/3 के। अब ये सिंपली फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट्स को आपस में। तो 3 जो है इस पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया है 5 + a से, और 1 जो है 27 + a से मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व किया है। 3 5 15 प्लस 3 1 a से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया इज इक्वल टू 27 1 से मल्टीप्लाई 27 से मल्टीप्लाई होकर 27 प्लस 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a। इसके बाद हमने 3 को यहीं रहने दिया और a को यहाँ ले आए तो माइनस हो गया, और 27 को राइट साइड पे रहने दिया और 15 को राइट साइड लेकर आया तो ये माइनस होंगे। तो ये में से a को माइनस किया तो 2a बचा है, और 27 में से 15 को माइनस किया तो 12 बचा है। इसके बाद a को हमने एज इट इज रहने दिया, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हुआ था, हम इसको इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड ले गए तो यहाँ आकर डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास a का आंसर आ गया है 6। तो इसका आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, और इसमें हमें पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्रोपोर्शन का ना, यानी कि ये हमें 2 रेशियोज दिए हैं और प्रोपोर्शन से हमें इसको शो किया गया है सारी वैल्यूज़ को। तो x - 3/2 रेशियो 5/x - 1 प्रोपोर्शन का सिंबल x - 1/3 रेशियो 4/x+4। इसमें हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें सिंपली वही फॉर्मूला लगेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, AD इज इक्वल्स टू BC। इनकेस अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें कि ये पूरी टर्म A है और ये पूरी टर्म B है और ये पूरी टर्म C है और ये पूरी टर्म D है, तो हमने इस पे सिंपली ये फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया है कि हमने एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि इन दोनों एक्सट्रीम और इसको इक्वेट कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, यानी कि B × C, A × D इज इक्वल टू B × C। ठीक है, ये सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है। तो आपको भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उन टर्म्स को सेपरेट कर लें और उनको अपनी तरफ से सपोज एक नेम दे दें, जैसे A B C और D का, तो इस तरह आपको आसानी होगी। इसके बाद हमने क्या किया है कि AD इज इक्वल्स टू BC, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, और इक्वेट किया है B को C से। इसके बाद हमने इनको सॉल्व किया है, तो क्या करेंगे कि हमने ये जो ऊपर वाला 4 है इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। 4 जो है ऊपर की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है नीचे की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाता है x - 3 से और 2 मल्टीप्लाई हो जाता है x+4 से। इसी तरह इस साइड की ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 को इस पूरी ऊपर वाली ब्रैकेट से और 3 को नीचे वाली ब्रैकेट से।
अब क्योंकि ये दोनों ऊपर भी x-1 था, नीचे भी x-1 था, आप इसको ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं या ऐसा लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद 4 जो है इसे मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाली टर्म से पूरे ब्रैकेट से, तो 4x-12 आ गया, और 2 नीचे वाली टर्म से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर 2x+8 आ जाएगा। और ये क्योंकि दोनों कट गए तो यहाँ से 5/3 बचा। तो इसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है किस तरह के 3 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की है हमने यहाँ पे, तो 3 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर 4x-12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 5 जो है 2x+8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया है तो 3 4 12x माइनस 3 12 36 इज इक्वल टू 5 2 10x प्लस 5 8 40। इसके बाद हम सिंपली x वाली टर्म्स को एक जगह ले गए, ये यहाँ पर प्लस हो रहा था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 40 के साथ 36 यहाँ माइनस हो रहा था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 10 में से 12 में से 10x को माइनस किया तो 2x बचा, और 40 और 36 को 8 किया तो ये 76 बचा। और s को हमने सिंपल यहाँ रख के 2 को वहाँ ले गए तो यहाँ डिवाइड हो गया, और हमारे पास s की वैल्यू आ गई 38, और ये इसका आंसर है। नाउ व्यूवर्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ घर में सॉल्व करने के लिए, तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट सेशन में जब मेरा सेशन नंबर 3 होगा तो मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगी और फिर मैं सॉल्व भी करके बता दूंगी। तो इसमें आपको s की वैल्यू मालूम करनी है, और ये वही रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है कि 4x-3 डिवाइडेड बाय 5, और रेशियो का सिंबल है, और 3/4 प्रोपोर्शन 4x/3 रेशियो 7/2। तो इसमें आपको s की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप ये ऐसा होमवर्क कंसीडर करिएगा, और मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर बताऊंगी और ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।